नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उत्तर प्रदेश डीएलएड, जिसका पूर्ववर्ती नाम बीटीसी है, इसके प्रवेश के लिए हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी थी। 12वीं पास के लिए इसमें मौका देने की बात थी। उसके विरुद्ध में पीएनपी अपील करने की तैयारी में है कि हम 12वीं पास को मौका नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे डीएलएड 2022 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर, 2023 बैच का द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कब तक हो सकती है, इस संबंध में पीएनपी में कब बैठक होने वाली है और उसके पहले आपको क्या करना है, इस बारे में आपको बताएंगे। तो पहले शुरू करते हैं 2024 बैच के प्रवेश के संबंध में। जैसा कि यह न्यूज़पेपर में है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से अपील दाखिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है। शासन की अनुमति के बाद इसी सप्ताह अपील दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के कारण स्नातक स्तर पर लिए गए आवेदन के क्रम में डीएलएड 24 में प्रवेश की प्रक्रिया अवरुद्ध है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 24 के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों से 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए। ऑनलाइन शुल्क जमा करने कर 3,25,540 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट आउट लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की। इसी बीच हाईकोर्ट ने एक मामले में 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएलएड में प्रवेश देने का आदेश दिया। इसी आदेश के चलते पीएनपी स्नातक योग्यता पर लिए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं कर सका। हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण देने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट परिसर में जिस डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड पाठ्यक्रम चलाए जाने को आदेश दिया है, वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्य नहीं है। यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद चलाता है और इसमें सिर्फ दिव्यांग छात्राओं को 12वीं योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तो जो पीएनपी का कहना है, वह कहना है कि डीएड जो पाठ्यक्रम चलता है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, डीएड डिप्लोमा, ठीक है, विकलांग के लिए एक डिप्लोमा चलता है जिसमें 12वीं पास अभ्यर्थियों को मौके दिए जाते हैं। इसमें डीएड कई प्रकार के होते हैं, वीआईएचआई, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, कई प्रकार के होते हैं, मेंटली एमआई, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें 12वीं पास को मौका दिया जाता है। वह भी प्राइमरी में अध्यापक बनते हैं और वह स्पेशल टीचर बनते हैं। यह सिंपल बीटीसी है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में योग्यता 12वीं ही है, सॉरी स्नातक है, 12वीं नहीं है। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 12वीं पास को भी इसमें मौका दिया जाए। तो इस पर शासन ने अनुमति दे दी है कि आप इस पर अपील कीजिए। तो पीएनपी इसी सप्ताह, जो इस न्यूज़पेपर में है, वह इसी सप्ताह तक इस पर अपील करने की तैयारी है। इसी सप्ताह मतलब नवंबर माह में अपील हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह कब तक निस्तारित हो सकता है। इसका निस्तारण आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। अगर यह दिसंबर माह में निस्तारित हो जाता है तो दिसंबर के अंत तक इसका रैंक कार्ड वगैरह जारी कर दिया जाएगा और जनवरी और फरवरी में 2 महीने इसमें प्रवेश में लगेंगे। यदि दिसंबर में हाई कोर्ट आदेश दे देता है तो ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे सर आपने कहा था कि जनवरी और फरवरी में होगा। यदि हाई कोर्ट आदेश देता है तो यह दिसंबर लास्ट तक शुरू हो सकती है प्रक्रिया। इसके पहले तो शुरू होने की संभावना नहीं है और जनवरी और फरवरी में इसका प्रवेश होगा और फिर मार्च से आपकी कक्षाएँ कम से कम चलेंगी। जो अभी की कंडीशन है, मार्च में कम से कम
आपकी कक्षाएं मार्च से शुरू होंगी। अगर आदेश नहीं पारित होता है कि आपको 12वीं में ही लेना है, बच्चों को 12वीं पास को लेना ही है, तो फिर यह मामला लंबा जाएगा। फिर इसका फिर डबल बेंच में जा सकता है, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये फिर लंबा खिंच जाएगा, 5-6 महीने तक इसमें लग सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जब चक्कर लगने लगते हैं तो कितना समय लग जाता है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि तारीखें जब मिलती हैं तो लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं। अगर एक दिन सुनवाई हुई तो अगली सुनवाई 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ऐसे ऐसे सुनवाई होती है। तो यह प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित है, हो सकता है कि जल्दी ही सुनवाई हो जाए। देखते हैं क्या होता है। तब तक आप यदि किसी अन्य परीक्षा की तैयारी में हैं, अन्य परीक्षा का फॉर्म भरे हैं 1 दिवसीय परीक्षा का, तो उसकी तैयारी करिए। जैसे आपने रेलवे का भरा होगा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी 12th लेवल, या जीडी वगैरह का फॉर्म भरा होगा, या अन्य किसी परीक्षा का फॉर्म भरा है, तो उसकी तैयारी करिए। अपना समय गंवाने से बेहतर है कि आप समय कहीं अन्यत्र दीजिए, क्योंकि यह लंबी प्रक्रिया अब चलने वाली है। कम से कम तो आपकी मार्च से पहले कक्षाएं नहीं चलनी है, कम से कम, चाहे जो कंडीशन आ जाए। चाहे कल ही अगर इसका निर्णय आ जाता है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, तो भी मार्च से पहले इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और हम बात करते हैं अब इसके बाद डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया था अभी पिछले दिनों। इस पर दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में कई महत्वपूर्ण बैठक होनी है पीएनपी में। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षा को लेकर भी बैठक होनी है। तो इसलिए आप लोगों ने मेल तो कर दिया है, लेकिन आप फिजिकली रूप से एक बार पीएनपी सचिव से जितने लोग भी मिल सकते हैं, एक अपना समूह बना लीजिए और इसी सप्ताह में मिलने की कोशिश कीजिए, या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में ही 2 दिसंबर को पीएनपी सचिव से मुलाकात कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा जनवरी की स्टार्टिंग में करा दी जाए। अगर आपकी परीक्षा जनवरी स्टार्टिंग में करा दी जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी परीक्षा गई अप्रैल में, मार्च लास्ट या अप्रैल में, यह निश्चित है। इसका कारण भी है कि डीएलएड 2024 का डिले भी हो रहा है, तो वो जल्दी कराने के मूड में भी नहीं है। तो फिर आपकी परीक्षाएं और डिले हो जाएंगी, जिससे आपको जो आने वाली संभावित कोई वैकेंसी होंगी तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो इसलिए 2 दिसंबर को एक अपनी डेट बना लीजिए, और 2 दिसंबर को पीएनपी 11 बजे, कई अभ्यर्थियों ने मैसेज भी किया था कि सर इसी तारीख को बता दीजिए, 2 दिसंबर को 11 बजे आप लोग पीएनपी कार्यालय प्रयागराज में ज़रूर पहुँचें, ताकि पीएनपी सचिव से इस संबंध में बात भी हो जाए। और डीएलएड के जो 2024 बैच के हैं, अगर प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वो भी उस दिन अपना आकर थोड़ा सा प्रभाव दिखा सकते हैं, ताकि इस मामले में पीएनपी जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करे जो भी उनको उचित लगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको क्या लगता है कि डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।